नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय 1 का दूसरा भाग रासायनिक समीकरण के बारे में। ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पार्ट 1 में भाग 1 में अध्ययन कर लिए थे। ये पार्ट 2 है और इसमें हम अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समझेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके कुछ अणुसूत्र होते हैं या संकेत होते हैं। तो जब भाग लेते हैं तो अणुसूत्र और संकेतों के रूप में हम संक्षिप्त निरूपण करते हैं किसी भी अभिक्रिया का। इतना लंबा अभिक्रिया होता है, जैसे हम कह दें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको संक्षिप्त करने के लिए संक्षिप्त निरूपण कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन का संकेत लिख लेते हैं और क्लोरीन का संकेत लिख लेते हैं या सूत्र लिख लेते हैं। तो उसे लिखकर और हम किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है और उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो इतना लंबा अभिक्रिया है तो उसको संक्षिप्त कैसे करेंगे, समीकरण के रूप में कैसे आकार देंगे उसको? तो चलिए इसको समीकरण बनाते हैं। हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 प्लस, अब कहता और है तो प्लस लिख दिया हमने। क्लोरीन के मिश्रण, तो क्लोरीन मिश्रण होता है तो कभी भी मिश्रण होता है तो जोड़ होता है, ठीक है। तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl2। अब देखिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संक्षिप्त रूप हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कह रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे सूर्य का प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखें, एरो दे दिए हम लोग। तो अब क्या बनाता है? HCl बनाता है। क्या बनाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो चलिए इस तरीका से हम लोग रासायनिक समीकरण का बनाते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप देकर उसे रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। तो नियम कानून क्या है उसे हम देख लेंगे। सबसे पहले कहता है कि अभिकारकों को संकेत या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। कहता है कि जो अभिकारक होते हैं, हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया वाला फर्स्ट वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए। तो इसको देखिएगा ताकि अच्छा से समझ में आए कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। जब तक अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानकारी नहीं लीजिएगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, ये अभिकारक जो है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। देखिए यह अभिकारक हो गया और यह क्या हो गया? प्रतिफल हो गया।
तो कहता है कि अभिकारकों को संकेत या अनुसूत्रों के पदों में, अभिकारक जो है उसके संकेत, देखिए संकेत क्या है, H2 है या Cl2 है, ठीक है, या अनुसूत्र, तो अनुसूत्र भी यही हो जाएगा H2 और Cl2। तो अनुसूत्रों के पदों में लिखा जाता है, देखिए पदों में लिखा जाता है, और कहता है कि समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण के बाईं ओर। तो देखिए इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया, इस तरीके से देखेंगे हम लोग तो कैसे नजर आएगा, ये दायां और ये बायां। तो बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं, अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं, बाईं ओर, और प्रतिफल कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर। ये हो गया दाईं ओर और ये हो गया बाईं ओर हो गया। ये समझ में आ गया कि अभिकारकों के संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। पहला नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम कौन सा है कि अभिकारक जो है उसको संकेतों या अनुसूत्रों द्वारा जो है वो उस अभिकारक साइड में लिखते हैं, यानी कि बाईं ओर लिखते हैं, समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा है अभिकारकों तथा प्रतिफलों के सूत्रों के बीच प्लस का निशान देते हैं। लिखा हुआ है अभिकारकों तथा प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, या चाहे तो अभिकारक के सूत्र हो या प्रतिफल के सूत्र हो। तो अभिकारक यहाँ पे देखेंगे, इसको अभिकारक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो अभिकारक के सूत्रों, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे अभिकारक के सूत्रों, तो अभिकारक के सूत्रों के बीच क्या पॉजिटिव देते हैं, यहाँ पे देखिए धन चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि धन चिन्ह देते हैं। उसके बाद देखिए प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का निशान, प्रतिफल ये है, इसके बीच भी धन चिन्ह का निशान देना जरूरी होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि अभिकारक हो या प्रतिफल, उनके सूत्रों के बीच धन चिन्ह देना जरूरी है, ठीक है। तीसरा है प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जस्ट वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या था, अभिकारक था, और यहाँ पे क्या है, प्रतिफल है। तो प्रतिफल को कहाँ लिखा जाएगा, दाईं ओर, इधर क्या है, दायां है, तो दाईं ओर लिखा जाएगा। और किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो संकेतों द्वारा लिखा जाएगा या सूत्रों द्वारा लिखा जाएगा। तो देखिए संकेतों या सूत्रों द्वारा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अगला है प्रतिफलों को, ये तो हो गया आपका, प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या चीज़ का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ये 4-5 नियम है, 4 नियम हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा जब भी समीकरण लिखिएगा। तो अगर तीर का निशान न दे करके ऐसे बराबर का निशान दे देते हैं तो यह समीकरण आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये 4 नियम जो हैं उसको आप माइंड में बैठा लेंगे और तभी कोई समीकरण को लिखेंगे। चलिए, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ अध्ययन। आगे हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में।